लॉयर ये हमारे साथ थे, हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई है और ये बताएंगे जो पैगाम दिए। बाकी हमने तो सारी घरेलू बातें की, क्योंकि हम देखे सियासी बातें करते नहीं, तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं सब। हम सोचते हैं ना कि गिरफ्तार करके ये ना किसी ऐसी जेल ले जाएं। अब हम कितनी जेलों में जाएं बारी बारी, तो अब हमारा कहते वो हंस रहे थे, कहते अब किस चीज, अब तो ये चीजें मामूली हो गई हैं कि गिरफ्तार करेंगे छोड़। नरीना आपा, मुरीद के वाक़े पर इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं? उन्होंने अफसोस किया। हाँ, उन्होंने कहा ये चीज बढ़ेगी अगर इसको छोड़ा ना। सेहत के हवाले से बताइएगा, नौरीन साहिबा खान साहब की सेहत कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे, माशाल्लाह। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी और मैं हर दफा उनको बताती हूँ कि आपके साथ दुनिया की दुआएं हैं, जो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं उनके साथ दुनिया की बदुआएं हैं, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्जिश वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो पेरोल पर उन्होंने कहा था कि मुझे रिहा किया, जो उस हवाले से कोई बात हुई आज? रिहाई की पेरोल वो तो तब कहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए अगर करें तो, लेकिन अगर जो करना हुआ करेंगे, वो तो कह चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बुशरा साहिबा भी साथ थी उनकी? वो भी थी साथ। आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से हलीमा खान साहिबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब KPK के अवाम को जवाबदेह हैं, और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो KPK में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये CM KPK का राइट है, और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज KPK में चलनी चाहिए, और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल-कादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही। हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है, लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट्स में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल-कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हेयरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो
भी नहीं है, खान साहब का दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह व ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई स्टेटमेंट दी और पब्लिक सपोर्ट होती है और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बाद के बगैर हार्ड स्टेट का पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमजोर होगी तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। ठीक है और कोई बात ठीक है। खान साहब